Assalamualaikum friends, welcome to our channel The Medicos World. I am your host Dr. Sahar Rahman. Today we are talking about the topic stress, ज़हनी दबाव with Dr. Ahmed Fakir. आज हम जानेंगे कि ज़हनी दबाव क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इससे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अहमद फाकर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर साहब रहमान एंड थैंक यू द मेडिकोस वर्ल्ड फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर अहमद फाकर, आप हमें बताएंगे कि स्ट्रेस क्या है, ज़हनी दबाव कहते किसे हैं? देखिए, अगर मैं ज़हनी दबाव को एक सिंपल डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूं कि ज़हनी दबाव एक वो हालत है, दिमागी हालत है कि जिसमें जब आपका माइंड कोई चैलेंज है वो पूरा नहीं कर पा रहा आपका माइंडसेट, और उस वजह से जो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जो कैफियत है, उसको हम ज़हनी दबाव कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अहमद इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं जो स्ट्रेस है उसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन कुछ मेन कॉजेज होती हैं। उन मेन कॉजेज में बात सबसे पहले अगर मैं करूं, अब कई बार ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है पढ़ाई को लेके, कि वो उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इस वजह से उनके पास ज़हनी दबाव आ जाता है। फिर कुछ हमारे पास कोई हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी होती हैं या हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा उसमें हम ले लेते हैं कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, हमारी जो फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं। फिर इस तरह घर के मामला, मैं कहता हूँ कि जो घर के मामला होते हैं जिसमें आपके लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, कुछ इस तरह के मसले हैं, उस वजह से भी आपको स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। डॉक्टर अहमद, आप हमें बताएंगे कि इसकी अलामत क्या है जिसकी वजह से हमें पता चले कि हम ज़हनी दबाव का शिकार हो गए हैं? देखिए, अगर इसके अलामात की बात करें तो इसके भी अलामात में ये कि जी आपको नींद नहीं आएगी, आप बेचैन रहेंगे, आपको बेख्वाबी हो सकती है, रात के वक्त आप सोते हैं करवटें बदलते रहेंगे आप, और उसका कहते हैं आप साथ में आपको जी एकदम से पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं दिल की धड़कन का तेज हो जाना, आपको खौफ हो सकता है, कोई आपको जी परेशानी, कोई भी एंजाइटी हो सकती है आपको फील, और साथ में होता है कि जी आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता आपका, आप लेथार्जिक फील करना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में वीकनेस होती है, आप कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ये कुछ हमारे पास सिम्टम्स आते हैं कि हम कहते हैं ना बॉडी स्ट्रेस, ना आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस के अंदर है। बहुत बेहतर। तो इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं हम स्ट्रेस को, ताकि हमारी आवाम को पता चले कि अगर वैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए ना, अगर मैं एक बात करूं तो हमारे पास ना एक विशेष साइकिल होता है। मैं कहता हूं कि ना अगर आपका जो स्ट्रेस है आपने उसको टाइमली मैनेज करना है, आपने उसको डिले नहीं करना। जब हम क्या कहते हैं उसको डिले करते हैं तो इट्स अ स्लो पॉइजन। जो ज़हनी दबाव है हमारे लिए स्लो पॉइजन है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरे का बाइस बन जाता है। अब विशेष साइकिल में होता है कि जैसे आपका एक स्ट्रेस लेवल का एक फेज कम होता है तो आपके साथ दो और स्ट्रेसेस मिलके वो मजीद बढ़ जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इसी तरह आप उन 3 को फेज नहीं प्रॉपर्ली करते तो 4, 6, 8, 10 इससे आगे फर्दर कंटिन्यू रहते हैं। अब आपने करना ये है, आपने उसको टाइम डिस्टेंस से मैनेज करना है। यानी कि एक होती है सीबीटी की एक टेक्निक है जिसको कहते हैं वरी टाइम टेक्निक। अब वरी टाइम टेक्निक में ये होता है कि आपने पहले वो सारे अपने जो आपको फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं या कोई ऐसी बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपने वो सारे एक लिख लें या कहीं पे आप अपने दिमाग के अंदर वो चीजें एक बुलेट फॉर्म में कर लें कि ये चीजें हैं, और आपने एक टाइम रखना है। वो टाइम आपने घंटे का रखना है, वो आप 4 से 5 बजे के बाद का कोई टाइम रखें जब आप बिल्कुल कामों से फ्री हो जाए। वो आप 6 बजे का टाइम रख सकते हैं, 7 का ऑन कोई भी रख सकते हैं, जब आप बिल्कुल फ्री हो, कोई भी आप टाइम आप कोई करने वाला काम है उस टाइम के अंदर, जिस तरह कि मिसाल के तौर पे आप 7 बजे का एक टाइम रखें। अब 7 बजे आपने वो सारे पॉइंट्स को जो आपने बुलेट फॉर्म में रखे हैं वो आपने डिस्कस करना है। अब जब वो आप डिस्कस करेंगे उसमें आपने पहले ये देखना है क्या जिस वजह से मैं परेशान हूँ, जिस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या वो वजह बनती है जिस वजह से मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ। आपने वो चीजें पहले रूल आउट करनी है। अगर वो कोई नहीं है जी बेफायदा है, वो कोई नहीं, बात उनको कर ही नहीं सकते, आपने वो निकाल देनी है। और ये कम से कम जो टाइम है आपका वही टाइम 1 घंटे का ही होना चाहिए। आपने वो सारी चीजें डिस्कस कर लेनी इसी तरह के जिसके ऊपर आप बात, कोई कॉज है उसका कोई रीजन है, देन उसको रखना है, नहीं है उसको निकाल दे बाहर। इसी तरह अगर कोई चीजें बच जाती हैं आपकी, जब चीजें बच जाए उसके आपने नेक्स्ट डे उसी टाइम 7 बजे आपने दोबारा से वो चीजें डिस्कस करनी जो आपकी बच गई। जब आप इस तरह से करते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस वैसे वैसे कम होता जाएगा, आपके पास चीजें बहुत कम रह जाएंगी कि चीजें आपने जिनके ऊपर फोकस करना होगा। देन उसको बाद हाँ, इन केस अगर ऐसे होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं कम होता, आप से खुद भी और सेल्फली आप नहीं कर सकते स्ट्रेस को कम, तो फिर आप प्रोफेशनल्स का सहारा ले सकते हैं। मींस आप किसी साइकोलॉजिस्ट का सहारा ले सकते हैं, आप किसी मतलब कि आप सीबीटी करवा सकते हैं, या फिर आप की काउंसलिंग अच्छी कोई कर दे, कोई साइकोलॉजिस्ट का आप सहारा ले सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ हिप्नोसिस है उसमें आप जा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें आप अपनी स्ट्रेस को जो है हम कम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अहमद कि आपने हमें बताया ज़हनी दबाव के बारे में और इससे बचने के बारे में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको इसका जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।